देखो, भारतीय जनता पार्टी का काम यही है। ये सब जो धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं, गरीबों के ऊपर तांडव किया जा रहा है, देश में जितने भी जहाँ भी ऐसे काम हो रहे हैं जो असंवैधानिक काम है, वो भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटका रही है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की आड़ में अभी न जाने क्या क्या खेल खेलेगी। और भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी ऐसी है कि जहाँ बनारस में 800 मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं को पता कानो कान खबर नहीं चलने दी। जो हमारे 800 साल 10,000 साल पुराने मंदिर थे उनको तोड़ा गया एक कॉरिडोर के नाम से। तो हमारी जो धर्म नगरी थी उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। जिसके बल पे वो खा रहे हैं, कमा रहे हैं, वो बर्बाद कर दिया। तो ये जो मुस्लिम धर्म स्थल है इनको कब ये छोड़ेंगे? तो इनका सिर्फ इन्हें सत्ता में रहना है और मीडिया पे पूरी तरीके से इन्होंने कब्जा कर रखा है। मीडिया वो एक भी काम नहीं दिखाएगी देश के संवैधानिक चीजें जो देश के लिए नुकसानदायक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभ कैसे मिले? जो हमारे देश की मीडिया है, मेन इसकी मीडिया, उसमें लगी रहती है। प्रधानमंत्री जी को कैसे फायदा मिले उसमें लगी रहती है। यादव जी, क्या लग रहा है कि केवल मुस्लिम समुदाय है जो उनके ही धार्मिक स्थल सारे आवाज जमीनों में बने हुए, कोई और नहीं है? देखो, मुस्लिम धर्म को तो दिखाते हैं ये। आपको पता नहीं है बाबा साहब की कितनी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं? तो अभी पीछे एक वीडियो आ रहा था, पटेल साहब की मूर्ति तोड़ी गई, दिखाया गया। बाबा साहब की न जाने कितनी मूर्तियां इन्होंने खंडित की। तो वो मीडिया दिखाती नहीं है, लेकिन मुस्लिम धर्म का मीडिया दिखाती है क्योंकि हिंदू मुसलमान करने का मौका मिलता है। और बाबा साहब के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, या बाबा साहब के संविधान पे हमले हो रहे हैं, या बाबा साहब के जो मानने वाले लोग हैं उन पे हमले हो रहे हैं, उनको मीडिया इसलिए नहीं दिखाती है क्योंकि वो भी हिंदू है। जो दबा कुचला 20 साल से, हजारों साल से हिंदू पिछड़ा हुआ है, उसको ये दिन रात मार रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। उसको इसलिए नहीं दिखाते हैं कि हिंदू मुसलमान का कार्ड वहाँ नहीं चलता। मुसलमानों को इसलिए ज़्यादा दिखाते हैं कि मुसलमान को जो है, हिंदू को ऐसा लगता है कि देख लो मुसलमानों के ऊपर मोदी सरकार अत्याचार कर रही है या उनकी मस्जिदें तोड़ रही है, हिंदुओं का कुछ नहीं, हिंदू सब सुखी है। अरे भैया, बाबा साहब को भी तोड़ा जा रहा है, पटेल साहब को भी तोड़ा जा रहा है। पटेल साहब का इमारतें और बाबा साहब की जो संस्थान थे उनको भी खतरा है। तो गुंडागर्दी तो बहुत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये मीडिया क्या दिखाती है लोग वो जानते हैं, लोग न पढ़ते हैं न समझते हैं। खराब कर रहे हैं मुस्लिम। देखो, मुस्लिम देश के माहौल खराब से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी माहौल खराब कर रही है देश का। क्योंकि जब गरीबों पे अत्याचार करोगे, देश के लोगों पे अत्याचार करोगे, बेटियों पे अत्याचार करोगे, आए दिन आप देख रहे हो ना कि बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, दिन रात कहीं लाश वहाँ मिल रही है, कहीं पेड़ों से लटके मिल रहे हैं लोग। रोज आप पेपर पढ़ोगे तो आपको देश में इतनी बड़ी अशांति दिखेगी कि आप भी दंग रह जाओगे, आप सोचने से मजबूर हो जाओगे। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार यूसीसी लेकर आई, लेकिन वहाँ पर धार्मिक उन्माद नहीं हुआ, तो उसके बाद अब ये बुलडोजर लेकर पहुँच गए। देखो, एक्चुअली बात क्या है कि हमारे पहले तो प्रधानमंत्री जी वो विवादों में रह के प्रधानमंत्री बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। यूँ कहो कि ईवीएम से जैसे भी जनता से माध्यम से उन्होंने एक हिंदुत्व कार्ड खेला। बाबा योगी आदित्यनाथ जी भी उसी रास्ते पे चले भाई, चाहे वो किसी का भी कांड ले लो, कहीं भी ले लो। दिल्ली में भी ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने जो तांडव करवाया था उसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल खूब ढूंढा गया। अब जो हल्द्वानी में कांड हो रहा है उसमें उसी रास्ते पे तो उत्तराखंड चल रहा है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं ना भाई। चुनाव के साथ उन्हें ये दिखाना है कि देखो मस्जिदें तो हम सारी तोड़ देंगे, राम मंदिर हम बनवा देंगे। लेकिन राम मंदिर में भी अब सोचना पड़ रहा है कि राम मंदिर में दर्शक सोच रहे हैं, कई चर्चा का विषय बना हुआ है कि उस मंदिर में हम जाएं और भगवान श्री प्रभु से हम अपने जीवन के लिए कुछ मांगना चाहें, तो वो भी कहीं ऐसा ना हो मोदी जी से पूछे कि मोदी जी तुम लाए हो हमें, इस वक्त तो हमें क्या देना है क्या नहीं देना है, वो मोदी जी से आदेश लें। तो भगवान राम पे भी लोग अब ऐसा कहने लगे कि अयोध्या में जाएं तो ऐसा तो नहीं भगवान हमें कुछ, हम भगवान के लिए भगवान से कुछ मांगे तो वो मोदी जी से पूछे, क्योंकि ये कहते हैं कि राम को हम लाए। वो राम तो आए नहीं जो सर्वव्यापी राम है, जो कड़कड़ के राम है, जो पूरी दुनिया पर राम प्रभु राम ने बनाई है, वो राम तो अयोध्या में आए नहीं। अब वो राम आए जिनको मोदी जी लाए, तो वो राम पे भी लोग शंका कर रहे हैं। हमारे धर्माचार्य खुश नहीं है, इसलिए मुझे शंका है कि अयोध्या जाने से भी लोग बचेंगे, क्योंकि विवादों से भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर खड़ा कर दिया। दूसरी बात ये, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा धर्माचार्यों के साथ और शास्त्रों के साथ और संविधान के साथ होनी चाहिए थी, वो इन्होंने आधी अधूरी की। पार्टियां दिख नहीं रही हल्द्वानी में कहीं बोलती हुई। पार्टियां देखो, पार्टियां या पार्टी चुनाव बचे क्या मुस्लिमों को बोलने से? वो लोग पहले मेरी बात सुनो, पार्टियां भी बोल रही है कि नहीं बोल रही है, लेकिन लोग बोल रहे हैं। आप जैसे
ऐसे लोग जो हैं उनके माध्यम से मीडिया किसी को नहीं दिखाना चाहती, मीडिया कैमरे बक्से में रख लेती है। जब कोई समाज सेवी या कोई विरोधी या कोई सेकुलर लोग या जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो जो बोलते हैं तो मीडिया कैमरे बक्से में रख लेती है और उन्हीं को दिखाती है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को बढ़े, वही मीडिया दिखाती है। तो दुख देश के लिए और संविधान के लिए कष्ट ये है कि मीडिया संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, मीडिया राष्ट्र के हिसाब से नहीं चल रही है, मीडिया सिर्फ चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चल रही है। अच्छा, ये सवाल ये भी उठ रहा है कि दिल्ली के महरौली में 700 साल पुरानी मस्जिद तोड़ी जाती है, मस्जिद मदरसे, तो उसे सरकार कैसे देख रही है कि अवैध है, कानूनी है, गैर कानूनी है? देखो ये कहते हैं कि मुगल शासक में मंदिर तोड़े गए, मैं ये कह रहा हूँ मुगल शासन में और आज में फर्क क्या रहेगा भाई। उस टाइम भी अगर ऐसा ही चल रहा था उन्होंने मंदिर तोड़े होंगे जैसे इतिहास में कई जगह बताया जाता है, और ये मस्जिदें तोड़ रहे हैं। तो बाबा साहब का संविधान कहाँ है? हम बाबा साहब के संविधान की बात करेंगे कि बाबा साहब का संविधान जो 7 साल से गटर साफ कर रहे हैं, 700 साल से, हम उन गटर साफ करने वाले की बात कब करेंगे? जिनका बेटा 8 पीढ़ियों से खेतियां कर रहा है, वो लोग खेती से बाहर नहीं निकल रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, आज फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, खेती के दाम नहीं मिल रहे हैं और लोगों को खाद ब्लैक में लेनी पड़ रही है, उनकी बात कब होगी? मैं ये कह रहा हूँ कि अत्याचार जो सबसे ज़्यादा अगर किसी बहुसंख्यक लोगों पर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें इनके लिए हिंदू मुसलमान सिर्फ टीवियों पर दिखता है। मैं ये कहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा अत्याचार हिंदुओं पर भी हो रहा है। आप दलितों को देखो, आप क्या बाबा साहब की मूर्ति तोड़ सकते हैं, बाबा साहब को ये गाली दे सकते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, कितना अत्याचार कर सकते हैं, आप कल्पना करो इसकी। अच्छा, ये क्या धार्मिक उन्माद मुस्लिम फैला रहे हैं या सरकार की तरफ से फैला रहे हैं? सरकार को फायदा है इसमें भाई, तो मुस्लिम क्यों फैलाएंगे? लाभ तो सरकार को है, मुस्लिम को क्या लाभ है मुझे बताओ? मुस्लिम तो पूरी दुनिया में बदनाम और हो रहा है। मुस्लिम को जो दूसरी दुनिया के देशों में हो रहा है उससे मुस्लिम बदनाम था, अब मुस्लिमों को ऐसे बदनाम किया जा रहा है, तो मुस्लिम को सिर्फ बदनामी मिल रही है लेकिन लाभ इसको सरकार को मिल रहा है। तो भैया आदमी वही काम करेगा जिससे लाभ मिलेगा। पहले तो एक बात समझ लो कि विदेशों में डंका बजने की बात कौन करता है? या तो अंधभक्त करते हैं या अधूरे ज्ञान वाले करते हैं। विश्व में डंका बज गया है तो कतर जैसे छोटे से देश ने हमारे देश के 8 जवानों को फांसी बोल दी। बताओ क्या विश्व में डंका कहाँ बज रहा है? नेपाल जैसा देश हमारे देश को आंखें दिखा रहा है, बताओ कहाँ डंका बज गया? जो हमारे छोटे छोटे देश हैं वो आज हमारे देश को आंखें दिखा रहे हैं, कौन से विश्व में डंका बज रहा है? कहाँ का डंका बज रहा है? तो इसलिए कनाडा जैसा देश हमारे यहाँ देश को आंखें दिखा रहा है, क्या देश का डंका बज रहा है? पर डंका अंध भक्तों के लिए और अधूरे ज्ञान वालों के लिए बज रहा है। तो भाई उन्हें मुबारक हो, हमारा देश का डंका हमारे लोग बजाएंगे जब हमारा देश इस संकट से बाहर निकलेगा और कभी परिवर्तन होगा तो सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, तब तुम कहोगे कि हाँ ये सच था, ये जो आज हो रहा है वो गलत है।